अच्छी सड़कें, एक से बढ़कर एक पुल, सड़कों पर सरपट दौड़ती महंगी गाड़ियां, खेतों में लहलहाती फसलें और नई लगती फैक्ट्रियां आपको आसानी से बिहार की तरक्की का एहसास करा देंगी। जी हां, ये वही बिहार है जो कुछ साल पहले गरीबी, भुखमरी, पिछड़ेपन और जुर्म के लिए बदनाम था। लेकिन विकास की रफ्तार में इसने देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार मानती है कि पॉलिसी को सही तरीके से लागू करने से चीजें दुरुस्त हुई हैं। 200 करोड़ से एक्साइज 2000 करोड़ पे पहुंच गया। तो केवल इवेजन को रोकना, बेहतर उसकी मॉनिटरिंग करना और नीतियों के अंदर हस्तक्षेप करना, अन्य राज्यों ने जो नई नई नीतियां लागू की हैं तो उनका अध्ययन करना, देखना, अपने राज्य के अनुसार उसमें कार्रवाई करना, तो इन सब चीज़ों का परिणाम हो गया कि जो हमारे रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, हमारे संसाधन बढ़े। राज्य में तरक्की को रफ्तार मिली है क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल स्कीम पर खुलकर खर्च कर रही है। 7 सालों में सरकार का योजनागत खर्च करीब 14 गुना बढ़ा है। अभी जो बिहार में जो एनुअल प्लान है, पिछले साल 24,000 करोड़ था, इस साल करंट ईयर में 28,000 करोड़ है। तो एक ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले से हुआ है और इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो दिशा है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। और इस खर्च का असर भी नजर आ रहा है। पिछले 6 साल में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और करीब 5,000 पुल बने हैं। बिहार में रोड्स में और ब्रिजेस में रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला अगर आप मुझे कहिएगा कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है, मैं समझता हूं रोड्स एंड ब्रिजेस, बिग ब्रिजेस, स्मॉल ब्रिजेस। ऐसे ब्रिजेस हैं हमारे यहाँ की 1500 करोड़ के ब्रिजेस बने हुए हैं। जीडीपी ग्रोथ के मामले में बिहार ने लगातार 2 साल से देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 2011-12 में बिहार ने 13.1% की दर से विकास किया, जो दूसरे सभी राज्यों से ज्यादा है। ये नंबर इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि 2004 और 5 में पहले 5 सालों में तरक्की की रफ्तार महज 4.5% तक सिमटी हुई थी। बिहार की ग्रोथ में बड़ा फैक्टर रहा है कानून व्यवस्था में सुधार का। पहले लोगों के पास पैसा था लेकिन वो खर्च नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपहरण या डकैती का डर लगता था। लेकिन अब लोग खुलकर शॉपिंग करते हैं। 5 साल पहले जहां बिहार में सालाना मुश्किल से 5 लाख पर्यटक आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ पहुंच गई है। ये बात सही है कि 2006 के बाद से पुलिस के जो क्रियाकलाप हैं उसमें 2 बिंदुओं पर बहुत अधिक जोर दिया गया और उसको शायद धुरी बनाई गई है। शुरू में हम लोगों ने अभियोजन को पिकअप किया, अंग्रेजी में प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, और ट्रायल्स कराया गया। अभियुक्तों जिनके विरुद्ध साक्ष्य थे उनका ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की चर्चा की गई और उससे लाभ हुआ। हालात इतने बदल गए हैं कि प्रकाश झा जैसे निर्देशक को भी बिहार में अपनी फिल्मों के लिए प्लॉट नहीं मिल रहे। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखें। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि गंगा जल और अपहरण बनाने के बाद मुझे बिहार में ऐसे विषय नहीं मिले जिसके ऊपर मैं फिल्में बना सकूं। सामाजिक परिवर्तन कहिए, सामाजिक उन्नति कहिए, ग्रास रूट लेवल पे वो निश्चित रूप से हुई। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार ने पिछले 5 साल में विकास के मोर्चे पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर, इन सब में अभी भी करने को काफी कुछ बचा है और इन सब को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हैं सरकार पर। लक्ष्मण रॉय, पटना।